में cutting cross to day 2 of the proceedings of Lok Sabha. निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश। और एक बार बुला लीजिए। श्रीमती बच्छाव शोभा दिनेश। मी डॉक्टर शोभा दिनेश बच्छाव लोकसभेची सदस्य म्हणून निवडून आली असल्याने परमेश्वरास साक्षी ठेवून शपथ घेते की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानाप्रती अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती स्मिता उदय वाघ। जय हरी। कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे।
तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। की बात भी कर रहे हैं सर प्रधानमंत्री। निर्धाराने रक्षण करील आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय भीम, जय शिवराय। श्री अमर शरदराव काले। मी अमर शरदराव काळे लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने परमेश्वरास स्मरून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा प्रस्थापित भारतीय संविधानाप्रत अनन्य श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे निर्धाराने रक्षण करीन आणि जे कर्तव्य आता मला प्राप्त होत आहे ते नेकीने पार पाडीन। जय हिंद, जय संविधान। श्री श्याम कुमार बबलू दौलत बर्वे। My colleague joins me for more as far as this entire row is also concerned. Gaurav Srivastava, my colleague, joins me for more as far as this entire matter is concerned. Gaurav, गुड मॉर्निंग। जहां तक ये विवाद जो चल रहा है और उसके ऊपर सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि शायद ओम बिरला ही फाइल करेंगे अपना नॉमिनेशन कुछ ही देर में, क्या कुछ जानते हैं हम इस वक्त? बिल्कुल, देखिए कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ने जो बैठक की है उसमें उनका ये कहना है कि उनके पास स्पीकर पद के लिए पर्याप्त नंबर्स नहीं है। ऐसे में डिप्टी स्पीकर पद के लिए जो है वो विपक्ष जो है कोशिश करेगा। हालांकि चूंकि राजनाथ सिंह जो है इस मामले में एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो राहुल गांधी का दावा है, उन्होंने कहा कि उन्हें जो उनके पार्टी के अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है उनको इस रिगार्डिंग कोई रिटर्न कॉल नहीं आया। विपक्ष का ये मानना है कि चूंकि लोकसभा के स्पीकर पद के लिए उनके पास पर्याप्त सांसदों की संख्या नहीं है, ऐसे में वो ये चाहते हैं कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद कम से कम मिलना चाहिए और यही वजह है कि इंतजार कर रहा है विपक्ष क्या करना है। देखिए लगभग 11:15 बजे का वक्त हो चुका है, 45 मिनट बाकी हैं। अब ऐसे में क्या सरकार वाकई में खुद से जो है इस मामले में विपक्ष को आगे बढ़कर ये कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद ले लीजिए, या फिर एक नए विवाद का जन्म होगा जहां सिंह जी ने कुछ बात की? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। क्या उम्मीद है? स्पीकर के लेकर कोई स्पीकर को लेकर के नहीं मिलता तो क्या रुख होगा? स्पीकर नहीं मिलता फिलहाल अखिलेश यादव जिनका ये कहना है।
All right, that is essentially what Akhilesh Yadav is also reiterating what we heard Rahul Gandhi say. What Akhilesh currently states is that at least the Deputy Speaker post would go to the opposition. Of course, the press asking him about the fact that if that does not happen, how will this really pan out for the opposition? Having said that, what Rahul Gandhi also did state is that the Prime Minister said that the opposition should work with the government, and Rajnath Singh told Mallikarjun Kharge to support the Speaker, and they said that they will support. However, Rajnath Singh had apparently yesterday said that he will call Mallikarjun Kharge back on the post of Deputy Speaker, and no, that call has not been received yet. So clearly suspense also over the same, but as we're also picking up sources suggesting that Om Birla will file his nomination in a while from now, but that's essentially what we did hear Rahul Gandhi as well as now Akhilesh Yadav speak just a couple of minutes back as far as how they make, or rather what they make of the situation. Is that the convention is that the Deputy Speaker should be from the opposition. That's essentially what Rahul Gandhi said. Right after that, we just heard what Akhilesh had to say, which clearly he was just echoing the same, more or less on the same lines. Having said that, remember, there's clear suspense. As we speak, the visuals that you see on your screens are of day 2 of the Lok Sabha that's currently underway. But very interestingly, the all eyes are, of course, on the Lok Sabha Speaker announcement. In fact, like I just pointed out, sources suggest that Om Birla may come back for a second straight term. The opposition, however, is likely to skip giving the separate name, because remember earlier than that, there were sources indicating that how they would be looking to mull that particular strategy to be putting pressure in terms of putting their points in front of the government in terms of how they would want this to be panning out. Remember, there was a big protest as well as far as how they were looking at the situation. Yesterday on day 1, it was quite stormy because ahead of the session, they also had constitution copies, really talking about the manner in which this entire process has panned out for them in terms of looking at the speaker post. Now the demand is growing. The opposition is very adamant on the fact that the deputy speaker post at least should be given to them. Having said that, we are looking at the Lok Sabha day 2 session that's currently happening. How this is going to pan out for the opposition, only time is going to be, telling us. But Om Birla is likely to file the nomination for the Lok Sabha speaker post is what we're picking up. In fact, there are reports suggesting that Rajnath Singh and Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju reached out to the members across party lines for consensus on the Speaker's election. That's exactly what Rahul Gandhi was also referring to as far as what has come out of it.